मेरे पापा एक्टर बनना चाहते थे और वो बचपन में धर्मेंद्र की फिल्में देख के भाग के घर से आ गए थे बॉम्बे। लेकिन मेरे दादा दादी ने एक षड्यंत्र रच के उनको वापस बुला लिया और उनकी शादी करा दी। लेकिन 93 में पापा को, हम पंजाब में रहते थे, उन्होंने कहा कि अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, तो उन्होंने हम सबको लेके वो बॉम्बे आ गए। और बॉम्बे में 96 में जब मैंने अपनी 10th के एग्ज़ाम दिए थे और 2 महीने की छुट्टियाँ थीं, उन्होंने मुझसे एक दिन अचानक से पूछा, तू एक्टिंग करना चाहेगा? मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने अशोक कुमार एकेडमी में एनरोल किया, जहाँ पे मैं कुछ 20-25 स्टूडेंट्स के बीच में मैं फर्स्ट आया। और फिर उसके बाद में मैं रूपरेल कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ मैंने थिएटर शुरू किया, और बस ये जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती गई। यूजलेस टैलेंट, दैट्स I can burp at my will anytime. When I'm not acting, I am either listening to music or I am playing games because I'm a big game-loving person. मैं इस वक्त Ghost of Tsushima नाम की एक गेम खेल रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड दूसरी गेम जो मैं खेल रहा हूँ God of War Ragnarok. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गेमिंग। मैं सारा दिन खेल सकता हूँ और कई लोग मुझसे परेशान भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको साइड पे करके खेलता रहता हूँ। आई नो हिंदी, आई नो पंजाबी, आई नो मराठी, आई नो इंग्लिश। और बचपन से मैंने बहुत कोशिश की जर्मन सीखने की, लेकिन कुछ ही सीख पाया। एक्चुअली मुझे एक लड़की बस बचपन में पसंद आती थी मेरे कॉलेज में, वो जर्मन क्लासेस लेती थी, तो मैं उसके साथ रहना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं भी जर्मन सीख लेता हूँ। और कुछ देर तो हम लोग साथ में रहे, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, तो फिर मैं बाहर निकल गया। Yes, I am a lyricist. I used to write lyrics for many Hindi serials, but अभी मैंने वो काफ़ी कम कर दिया है। But कभी-कभी जब भी मन आता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही लिख के अपने दोस्तों को भेज दे। There was a very famous serial called छोटी बहू, and then there was मर्यादा, जीत जाएंगे हम। बाकी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हैं। Yes, I'm part of Monsoon Wedding, the musical, not the film, but the musical, and I play the character which was played by the great Nasir sir in the film. So I play Lalit Verma. 1996 में घटना हुई थी कि बंगाल में एक 17 साल की लड़की को किसी शेख के साथ शादी करा दी गई थी, और उनको माँ बाप ने पैसों के लिए दुबई भेज दिया था या कहीं मिडल ईस्ट में भेज दिया था। इस बात के ऊपर एक बेस्ड प्ले था, यहाँ अमीना बिकती है। उसके अंदर मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था जो कि उसके बाप के ज़मीर का कैरेक्टर होता है, जो उसकी माँ के ज़मीर का कैरेक्टर है। तो मैं सबके ज़मीर का कैरेक्टर कर रहा था। दैट वॉज माई फर्स्ट प्रोफेशनल प्ले. My first movie was Sonchiriya under the direction of Abhishek Chaube and produced by RSVP and Haneet Rehan. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने कहा कि आप, और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, तुम करोगे? मैंने कहा 5 लाख, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने वो फिल्म की। There are many nicknames. Some people call me GDR, some people call me Gaggi, some people call me Gaggu Bhaiya, some people call me Riyad Saab, सब पीपल कॉल मी सर जी। तो ये चलता रहता, मतलब जितने लोग मिलते हैं उतने निकनेम बनते जाते हैं। नो, आई डोंट, I should not say I mean like tattoos, but मुझे कुछ भी परमानेंट अपने शरीर पे पसंद नहीं है। I grew up at many places, but mainly मुंबई। मैं पैदा दिल्ली में हुआ था, उसके बाद में हम लोग कुछ देर बॉम्बे में थे, फिर उसके बाद हम लोग पंजाब चले गए, पठानकोट में कुछ टाइम बिताने के बाद में 93 में वापस बॉम्बे में आया, और फिर मैं बॉम्बे में ही अलग अलग जगह पे पलता रहा, मतलब चेंबूर, वाशी, नेरूल, मलाड, बोरीवली, चारकोप, अंधेरी, सात बंगला, एंड नाउ राइट नाउ आई एम लिविंग इन मड आइलैंड। अशोक कुमार एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, ये पहले एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था एक्टिंग का, जिसमें मैंने 2 महीने का कोर्स किया था। जब मेरे पापा ने मुझे 16 साल की उम्र में पूछा था कि एक्टिंग करोगे, उसके अलावा मैं कभी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया हूँ। मेरी सारी ट्रेनिंग जो हुई है ऑन द जॉब हुई है, और मैंने प्लेस करते करते ही, काम करते करते ही सब सीखा है जो भी सीखा है। भीकू महात्रे फ्रॉम सत्या। Although I have a surprise, you will see the surprise in the series. मुझे मौका ज़रूर मिला उनकी तरह थोड़ा सा बनने का, तो आप देखिएगा उसमें। कोई मेरा दोस्त मुझे कोई नया गाना बता देता है, या कोई मेरी पार्टनर अगर मुझे कुछ नया सुना देती है, और या फिर मैंने कहीं गलती से कुछ सुन लिया उड़ता उड़ता ऐसे ही, या इंस्टाग्राम पे कोई रील पे कुछ ऐसे आपको गाना पता लग जाता है, तो मैं उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ और उसको सुनने की कोशिश करता हूँ। सो इट कीप्स चेंजिंग एंड इट रेंजेस फ्रॉम कव्वाली, गज़ल, हिंदी बॉलीवुड टू वेस्टर्न टू रैप टू एवरीथिंग। Earlier I used to have 2 dogs, but they both passed away, and now I have 2 cats. एक का नाम है ब्रूस और दूसरी का नाम है टकबक।
It's actually a very amazing question because I was supposed to play one character in Scam 1. I was auditioned for and selected for Sita Raman's character in Scam 1, but due to date problems, I could not do it that time. And I right now thank my fortune for that, क्योंकि इसी वजह से मुझे Scam 2 मिला. Hansal Mehta sir saw me in one of the movies that I did in 2017, that was सोन चिड़िया. और उसके बाद में मैंने मीरा नायर की एक सीरीज़ की थी अ सूटेबल बॉय, जो कि नेटफ्लिक्स पे है. और हंसल सर ने वो परफॉर्मेंस देखी और उनको अच्छा लगा, और शायद उनको लगा कि उन्होंने शायद इन्विजन किया कि मेरी शक्ल तेलगी से मिलती है और अगर मैं थोड़ा सा वेट गेन कर लूँगा तो मैं तेलगी लगूंगा. उन्होंने मुझे वहाँ से डिस्कवर किया एंड देन उन्होंने कहा मुकेश छाबड़ा जी से कि मेरा ऑडिशन लिया जाए. जब मैंने पहला ऑडिशन दिया तो मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए, उन्होंने कहा मज़ा नहीं आया यार गगन. और फिर मैंने कुछ प्रिपेयर किया, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस की, कुछ मिमिक्री की कुछ आइडियाज़ निकाले. जब मैं तैयार हुआ तो मैं वहाँ गया और मैंने वापस वो ऑडिशन दिया. और जिस दिन मैं ऑडिशन दे के अभी बाहर ही आ रहा था कि मुकेश छाबड़ा जी की गाड़ी अंदर आ रही थी और उन्होंने विंडो रोल करके शायद उनको उनके असिस्टेंट ने वीडियो भेज दिया था और वो वही वीडियो देख रहे थे जो मेरे ऑडिशन का था. और वो देख के उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि डन 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 डन. और मैंने कहा ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे हंसल सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि गगन तुम ये रोल कर रहे हो.